गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो में नवीन पल्लव का प्रथम अध्याय पढ़ा, कविता का अर्थ समझा और शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब हम आगे के अभ्यास कार्य को करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पहली पंक्ति है, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। आपने कविता पढ़ी है, आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको डैश वाले स्थान पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपको शब्द लिखने हैं। तो आप जैसे मैंने बताया आपको, आप ऐसे इसको लिखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। उदाहरण के अनुसार कविता में से कू लगे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कविता में जो कू लगे हुए शब्द आए हैं उनको आपको ढूंढ करके लिखना हुआ है। आपको उदाहरण के लिए एक शब्द दिया हुआ है चमकूं, और इसी तरह से अन्य शब्द आपको लिखने हैं। दूसरा शब्द क्या होगा? दमकूं। फिर आगे देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? महकूं। फिर आगे चहकूं। इन सब में ध्यान दीजिएगा आप। बड़ा ऊ की मात्रा है और चंद्रबिंदी की मात्रा लगाई गई है। तो हमने क्या क्या लिखा? दमकूं, महकूं और चहकूं। ओके, वेरी गुड। अब आगे हम देखते हैं, व्याकरण बोध दिया हुआ है, इसके अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्द गलत लिखे गए हैं, इन्हें सही करके लिखिए। अर्थात जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं उनकी मात्रा गलत है। उज्ज्वल जैसे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊ, छोटा ऊ, आधा ज, व और ल, उज्ज्वल, ये गलत है। आपको सही करना है इसको। तो आप कैसे लिखेंगे? छोटा ऊ, आधा ज, व और ल, उज्ज्वल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप उज्ज्वल बहुत ध्यान पूर्वक लिखिएगा। इसमें हमेशा 2 बार आधा ज आता है। आगे अब दूसरा शब्द देखिए, अभिलाषा। अभिलाषा नहीं होता है, ये गलत है। आप क्या लिखेंगे? छोटा अ, भ पर छोटी ई की मात्रा, ल पर आ की मात्रा और षटकोण वाला श, उस पर आ की मात्रा, अभिलाषा। फिर आगे है निर्मल। यहाँ पर देखिए र पूरा लिखा गया है नी के बाद, ये गलत है। इसको हम कैसे लिखेंगे? न पर छोटी ई की मात्रा, म पर ऊपर र की मात्रा और ल, निर्मल। फिर आगे है पवर्त। यहाँ पर देखिए ऊपर जो र की मात्रा लगी है वो गलत जगह पर लगी है। इसको हम कैसे लिखेंगे? व पर र की मात्रा और त, पर्वत, ये अब सही होगा। फिर आगे क्या दिया गया है? बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। आप देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो इन शब्दों के समान अर्थ रखते हैं। समान अर्थ जिनका अर्थ एक जैसा हो, उनको आपको ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। पहला शब्द है फूल। फूल का अर्थ होता है पुष्प। दूसरा है विहग। विहग को हम पक्षी भी कहते हैं। तीसरा है शशि। शशि को हम चंदा भी कहते हैं। चौथा है सागर। सागर को और हम क्या कह सकते हैं? समुद्र। पांचवा है मेघ। मेघ को हम बादल भी कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखिए, सोच विचार। आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मौखिक उत्तर देना है इनका आपको। अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। हमारे देश के जो भी 2 पर्वत हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
कौन कौन से हैं? हिमालय और अरावली। आप और भी 2 भी लिख सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे इसमें जो याद आया वो मैंने आपको बताया। तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। वेरी गुड, रात रानी और हरश्रृंगार। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सरोजनी नायडू जी को समझा होगा, लेकिन उनको भारत कोकिला कहा जाता है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। अब आप आगे देखिए, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस को टिक किया हुआ है। इन एक्सरसाइजेस को आपको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में करना है। कौन कौन सी? उदाहरण के अनुसार कविता में से कू लगे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और दिए गए शब्द गलत लिखे गए हैं, इन्हें सही करके लिखिए। और बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ये अभ्यास कार्य आपको क्लास वर्क की कॉपी बनानी है, उसमें लिखना है। मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इन कार्यों को आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में पूरा करके रखिएगा। थैंक यू।